क्रिकनेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनफॉर्मल फैलासीज डिस्कस करते हैं। और इनफॉर्मल फैलासीज को हम 2023 की PYQ से ही समझते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इनफॉर्मल फैलासी डिटेल क्लियर करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में जो इनफॉर्मल फैलासीज कवर होगा ये 10 इनफॉर्मल फैलासीज कवर होगा जो आपको दिख रहा है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं विथ लेटेस्ट PYQs जो कि 2023 का ही PYQs है। एंड तक देखिए वीडियो को और समझिए किस तरह से आप ये फैलासीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम चल रहा है इस एग्ज़ाम पे इसी 10 में से ही आ रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैलासीज है। ये 10 फैलासी आप समझ लो, फिर आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फैलासी इनफॉर्मल फैलासी से आ रहा है हर एक शिफ्ट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले इनफॉर्मल फैलासी क्या होता है, देखिए इनफॉर्मल फैलासी जो है ये आर्गुमेंट का कंटेंट में ही अगर मिस्टेक हो जाएगा तब इनफॉर्मल फैलासी होता है, जब अगर आर्गुमेंट का कंटेंट ही गड़बड़ है तो देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझेंगे और 10 इनफॉर्मल फैलासी हम लोग कवर करेंगे जिसमें से ही ज़्यादातर एग्जाम पे आ रहा है। ठीक है, यही 10 में से आएगा। ठीक है, तो देखिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड बी टू राइज द कॉरपोरेट इनकम टैक्स। कहा है गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज करने का जो सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, ठीक है, ये क्या है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स को बढ़ाना होगा। ठीक है, ये आर्गुमेंट जो है क्यों इस आर्गुमेंट को कोई एक कर रहा है, क्योंकि ओपिनियन पोल शोज वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर दिस अप्रोच। क्योंकि इस अप्रोच के लिए जो पोल संगठित किया था उस पोल ने इसे ही बहुमत मिला है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस आर्गुमेंट में एक बात आप नोटिस करिए, यहाँ पे ओपिनियन सोच, ओपिनियन पोल सोच, तो ओपिनियन पोल सोच मतलब क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही मान रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई आर्गुमेंट में मैक्सिमम और मैक्सिमम कोई कुछ चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और डिनाई कर रहा है, इसलिए हमें भी डिनाई करना है। ठीक है, इस तरह का अगर कुछ आपको दिखे तो ये जो फैलासी होगा ये अपील टू मेजोरिटी फैलासी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अपील टू मेजोरिटी क्या कहता है, बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी इज ऑलवेज वैलिड। जब अगर मान लिया जाता है कि मैक्सिमम जो मानता है वही ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये फैलासी होता है। ठीक है, और अपील टू मेजोरिटी जो फैलासी है इसे एड पोपुलम और बर्डवागन फैलासी से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जितना भी दिया गया है समझते हैं। तो आई होप आपको अपील टू मेजोरिटी मतलब ये फैलासी समझ में आया है। फिर अपील टू इमोशन, स्लिपरी स्लोप और इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसे भी समझते हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन में भी जो दिखेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे और 10 ऐसा आपको फैलासी हम समझाने वाला है, इसी में से एग्जाम पे आएगा। ठीक है, अब जरूर बने रहिए लास्ट तक एक वीडियो का। तो देखिए स्लीपरी स्लोप फैलासी क्या होता है, स्लीपरी स्लोप फैलासी ऐसा होता है कि मेजर कोई एक इवेंट है, उस मेजर इवेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए ए सीरीज ऑफ इवेंट्स को यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इस एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, इफ़ यू डू नॉट डू योर होमवर्क यू विल फेल द क्लास। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो इस क्लास में फेल हो जाओगे। ठीक है, फिर कहा है इफ़ यू फेल द क्लास, इफ़ यू फेल दिस क्लास यू वुड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट ग्रेजुएट you would not get into college. If you do not attend a good college you would not get a good job. If you do not get a good job you will be poor or homeless. ठीक है, इस तरह से कितना सारा इवेंट्स को दे के आपको एक मेजर इवेंट कहता है। ठीक है, देखिए क्या, यू वुड नॉट वांट टू बी पोर एंड होमलेस डू यू। इस तरह से कोई एक आर्गुमेंट कर रहा है कि आप क्या पोर होमलेस रहना चाहते हो। ठीक है, तो ये था मेजर इवेंट जिसको लाने के लिए कितना सारा इवेंट्स, कितना सारा सीरीज ऑफ इवेंट्स को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल जो है ये हो जाएगा स्लीपरी स्लोप फैलासी का एग्जाम्पल। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया है। आइए नेक्स्ट, अपील टू इमोशन फैलासी कैसे आप पहचानोगे? जब किसी आर्ग्यूमेंट को अगर फीलिंग्स के साथ कोई कह रहा है, ठीक है, एविडेंस नहीं है लेकिन फीलिंग्स है उसका, ठीक है। यहाँ पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैसे होगा? किसी व्यक्ति के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है और कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ इवेंट के बारे में, और वो बंदा क्या उसी के बारे में कह रहा है, तो ये क्या इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो कैसे बोल पाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, मिस्टर स्मिथ, ए रिनाउंडेड हार्ट सर्जन, सेज दैट वी शुड इन्वेस्ट इन दिस स्पेसिफिक कंपनीज स्टॉक। मिस्टर स्मिथ क्या है? हार्ट सर्जन है, लेकिन ये क्या कोई एक कंपनी का स्टॉक के बारे में कह रहा है, उसे इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, तो इसके पास स्टॉक मार्केट का तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो कैसे उसका वैलिड हो जाएगा उसका बात, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा, अथॉरिटी नहीं है लेकिन कोई अगर बोलता है इस तरह से चीज़, तो ये आ जाएगा इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कहा है of course XYZ political party is going to be sweep the polls in the coming election। तो XYZ इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ही ये कमिंग इलेक्शन का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। एवरीवन सेज दैट, एवरीवन एक्सेप्ट और डिनाई, इस तरह का कुछ चीज़ आपको कहता है, तो ये हो जाएगा अपील टू मेजोरिटी। फिर से अपील टू मेजोरिटी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपील टू इमोशन, स्लिपरी स्लोप, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। बेगिंग विद द क्वेश्चंस, ये किस तरह से होता है? बेगिंग विद द क्वेश्चंस इस तरह से होगा कि जो आर्गुमेंट में होगा, कंक्लूजन में एविडेंस ना देके वही अगर घूम फिर के आएगा, तो बेगिंग विद द क्वेश्चंस फैलासी होगा, ठीक है, आर्गुमेंट में। देखिए एग्जाम्पल में कहा है गॉड मस्ट एग्जिस्ट बिकॉज द बाइबल सेज दैट गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। गॉड एग्जिस्ट है क्योंकि बाइबल गॉड के बारे में एग्जिस्ट के रिलेटेड कहता है, एंड द बाइबल इज द इनफेलिबल वर्ड ऑफ गॉड। गॉड का ही कहा गया जो बात है यही बाइबल है, इस तरह से कह रहा है, तो यहाँ पे कुछ एविडेंस ही नहीं है, यहाँ पे एक ही बात घूम फिर के आ रहा है, ठीक है। इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा ये बेगिंग विद द क्वेश्चंस फैलासी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा है व्हिच फैलासी इज एग्जाम्पलीफाइड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? देयर आर नो सच थिंग्स एज नॉलेज व्हिच कैन नॉट बी कैरिड इनटू प्रैक्टिस, फॉर सच नॉलेज इज रियली नो नॉलेज एट ऑल, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, नॉलेज के बारे में कह रहा है, कुछ भी एविडेंस नहीं है, कुछ भी एविडेंस नहीं है, वही नॉलेज घूम फिर के आ रहा है, मतलब ये भी क्या बेगिंग विद द क्वेश्चंस फैलासी में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्लिपरी स्लोप ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पर और न्यू फैलासी आ गया है, हेजडी जनरलाइजेशन एंड रेड हेरिंग फैलासी। आइए इसे समझते हैं। तो देखिए 6 और 7 नंबर फैलासी, तो रेड हेरिंग और हेजडी जनरलाइजेशन। रेड हेरिंग फैलासी क्या है? मेन थीम से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको मिसलीड करेगा, ठीक है। मेन जो आर्गुमेंट का थीम होगा उससे अगर मिसलीड करता है आर्गुमेंट में कहीं, तो ये रेड हेरिंग फैलासी में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, ये टीचर कैचेस ए स्टूडेंट चीटिंग ड्यूरिंग ए टेस्ट। कोई एक टीचर एक स्टूडेंट को पकड़ रहा है चीटिंग करते हुए, और द स्टूडेंट इन रिस्पॉन्स सेज, और वो स्टूडेंट इसके रेस्पॉन्स में कह रहा है आई नो आई हैव मेड ए मिस्टेक, ये कह रहा है, बट थिंक ऑफ माई पेरेंट्स दे आर गोइंग टू बी हार्ट ब्रोकन, ठीक है। देखिए टेस्ट में तो चीटिंग कर रहा है, ये मेन थीम है, लेकिन ये स्टूडेंट क्या मिसलीड कर रहा है, उसके पेरेंट की तरफ ये घुमा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो आर्गुमेंट होगा ये रेड हेरिंग फैलासी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेजडी जनरलाइजेशन का होता है, ये क्या हुआ इनसफिशिएंट एविडेंस के ऊपर, ये क्या है इनसफिशिएंट एविडेंस के ऊपर अगर कोई आर्गुमेंट करता है तो ये होगा हेजडी जनरलाइजेशन का, ठीक है। देखिए जैसे कि आई हैव मीट 2 पीपल इन कलकत्ता, कलकत्ता में 2 लोगों के साथ मीट किया है कोई एक, और ये कह रहा है कि दे वेर बोथ नाइस टू मी, और दोनों क्या अच्छा था। फिर वो कंक्लूजन में कह रहा है ऑल पीपल आई विल मीट इन कलकत्ता, जिसे भी हम मीट करेंगे फर्दर सभी क्या होगा अच्छे होंगे। ऐसा क्या हो सकता नहीं, इनसफिशिएंट एविडेंस के ऊपर अगर कोई इस तरह से कुछ आर्गुमेंट करता है तो ये
HD जनरलाइजेशन फैलेसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू गिव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू ईट मीट। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई एक आर्गुमेंट इस तरह से कर रहा है कि वो व्यक्ति क्या खुद मीट खा रहा है और निरामिषवाद का क्या बात कर रहा है और निरामिषवाद के फेवर में कुछ बोल रहा है, तो ये कैसे वैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या रिफ्यूट कर देगा जिसको ये कहेगा, ठीक है। खुद मीट खाता है और वेजिटेरियनिज्म की बात करेगा तो कौन मानेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा आर्गुमेंट में, तो ये हो जाएगा एड होमिनेम फैलासी, ठीक है। एड होमिनेम फैलासी में क्या कोई एक बंदा किसी एक का कैरेक्टर में अटैक करता है और उसका जो आर्गुमेंट होता है रिफ्यूट कर देता है। दिस फैलासी ऑकर्स व्हेन वन अटैक द कैरेक्टर ऑफ वन पर्सन ऑफ ए पर्सन एंड रिफ्यूट हिज आर्गुमेंट, ठीक है। एड होमिनेम फैलासी को अगेंस्ट द मैन फैलासी भी कहा जाता है, क्योंकि कोई एक किसी का कैरेक्टर पे अटैक करता है और उसके बात मानता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कहा है नो वन हैज शोन दैट मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय द एलियंस। कोई भी ऐसा नहीं है जो दिखलाया कि एलियन ने मार्स नहीं बनाया है, ठीक है। तो देयरफॉर मार्स इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द एलियन, तो ऐसा मानना होगा कि मार्स एलियन के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो यहाँ पे क्या ये जो आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट में खुद तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी ने नहीं दिखलाया क्या कि एलियन ने ही मार्स का निर्मित किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद इग्नोर का चीज हो गया, ठीक है। इस तरह कोई आर्गुमेंट का वैलिड ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपील टू इग्नोरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कहा है अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग। अमेरिकन इंडियंस क्या है डिसअपियरिंग से, दैट मैन इज एन अमेरिकन इंडियंस, ठीक है। अमेरिकन इंडियन सभी जितना अमेरिकन इंडियंस है ये क्या डिसअपियरिंग है कह रहा है, और किसी एक व्यक्ति है दैट मैन, मतलब ये समझ लो दैट मैन, ठीक है, ये क्या है अमेरिकन इंडियन है, देयरफॉर दैट मैन इज डिसअपियरिंग। तो ये मैन क्या डिसअपियरिंग है, मतलब पूरा होल पार्ट से क्या एक पार्ट की तरफ जा रहा है। तो होल पार्ट से अगर पार्ट की तरफ जाएगा और उसे उसके बारे में कुछ कहेगा तो ये क्या होगा फैलासी ऑफ डिवीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि पार्ट से होल की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये होगा कॉम्पोजिशन, फैलासी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलासी ऑफ कॉम्पोजिशन क्या पार्ट से होल की तरफ जाएगा, ऑपोजिट होगा डिवीजन का, ठीक है। जैसे कि समझते हैं एक कार का जो टायर है, ये टायर रबर से बनता है और हम पूरा कार को ही रबर से बना गया है इस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो क्या ये फॉल्स आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये होगा फैलासी ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है। फैलासी ऑफ कॉम्पोजिशन में पार्ट से होल की तरह जाता है और डिवीजन में होल से पार्ट की तरफ आता है, ठीक है। इस तरह से 10 फैलासी हम लोग कंप्लीट कर लिए और एडिशन में एक फैलासी ऑफ कॉम्पोजिशन जोड़ दिया है, टोटल 11 फैलासी ऑफ इनफॉर्मल फैलासी कंप्लीट किए हम लोग। आई होप आपको ये सभी समझ में आया है और इसी तरह वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।